अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे जो बोर्ड्स के इम्तिहान में हर साल आते हैं। इस वीडियो में शामिल तमाम क्वेश्चंस इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए हैं और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया। डिफाइन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की तारीफ कीजिए। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की तकसीम कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। साइटोप्लाज्म की तकसीम साइटोकाइनेसिस कहलाती है। डिफाइन रीजनरेशन। रीजनरेशन से क्या मुराद है? Ability of an organism to regenerate its lost body part is called regeneration. Example: C star regenerates its lost arm through mitosis. किसी जानदार का अपने खोए हुए हिस्सों को दोबारा पैदा करना रीजनरेशन कहलाता है। मसलन सी स्टार अपना खोया हुआ बाजू माइटोसिस के ज़रिए रीजनरेट करता है। What is metastasis? Write its role in cancer. Metastasis से क्या मुराद है? कैंसर में इसका किरदार लिखिए। Metastasis. Malignant tumors can send the cancer cells to other parts of body where new tumors may form. This phenomenon is called metastasis. A role in metastasis: when tumors spread within body, they destroy further normal cells to form cancerous tumors. This process helps in spread of cancer. ऐसे ट्यूमर्स जो जिस्म के दूसरे हिस्सों में कैंसर वाले सेल्स पहुंच जाते हैं, जहां ट्यूमर्स बन जाते हैं, इस अमल को मेटास्टेसिस कहा जाता है। What is the difference between somatic cells and germline cells? सोमैटिक सेल्स और जर्मलाइन सेल्स में क्या फ़र्क है? सोमैटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जर्मलाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू गमीट्स। जानदारों के अजसाम बनाने वाले सेल्स सोमैटिक सेल्स, जबकि वो सेल्स जो गमीट्स पैदा करते हैं जर्मलाइन सेल्स कहलाते हैं। What is the difference between benign and malignant tumor? Benign और malignant tumor में क्या फ़र्क है? Benign tumors, as long as the tumors remain in their original location, they are called benign tumors. Malignant tumors, if tumors invade other tissues, they are called malignant or cancerous tumors and their cells are cancerous cells. अगर ट्यूमर्स बढ़ने के बाद उसी जगह पर रहें तो ये बीनाइन ट्यूमर्स, और अगर ट्यूमर्स बढ़ने के बाद दूसरे टिश्यूज़ पर हमला कर दें तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहलाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाबलिज्म एंड कैटाबलिज्म। एनाबलिज्म और कैटाबलिज्म में फ़र्क वाज़िया कीजिए। Anabolism is a type of metabolism in which small molecules combine with each other and make large and complex molecules. Catabolism is a process in which larger and complex molecules break into small and simple molecules with release of energy. ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े और पेचीदा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एनाबोलिज्म कहलाता है। ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है कैटाबोलिज्म के दौरान तवानाई खारिज होती है। डिफाइन कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की तारीफ करें। द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ओ आयंस रिक्वायर्ड बाय एंजाइम्स फॉर इट्स activity
is called cofactor. कुछ एंजाइम्स को अपने मुनासिब अफ़आल के लिए नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, इसको कोफैक्टर कहा जाता है। Define activation energy. How enzymes lower the activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है? एंजाइम्स किन तरीक़ों से एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं? The minimum amount of energy required to start a reaction is called activation energy. Enzymes lower activation energy by following ways. Number 1, by altering the shape of the substrate. Number 2, by disrupting charge distribution. एनर्जी की कम से कम मिकदार जो किसी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए दरकार होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एंजाइम्स सबस्ट्रेट्स की शक्ल तब्दील करके कुछ एंजाइम्स और सबस्ट्रेट पर मौजूद चार्जेस की तकसीम में खलल डालकर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। डिस्क्राइब एनी 2 यूजेस ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स के कोई से 2 इस्तेमाल बयान कीजिए। नंबर 1, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स टू प्रोड्यूस सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स दैट आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एल्कोहल। नंबर 2, प्रोटीजेज आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। एंजाइम्स स्टार्च को तोड़कर उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं, जो कागज़ बनाने में मददगार साबित होती है। नंबर 2, एंजाइम्स स्टार्च को सादा शुगर्स में तोड़ते हैं, जो डबल रोटी और बंस बनाने में इस्तेमाल होती है। राइट इंड्यूस्ड फिट मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, rather it is molded into the required shape to perform its function. इस मॉडल की रूह से एक्टिव साइट कोई बेलचक साख्त नहीं है, बल्कि अपने काम को करने के लिए यह मुनासिब और दुरुस्त हालत में डल जाती है।